Yes. We are live. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sadashivasamarambham Vyasa Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parayantam Vande Guru Paramparam. So, अभी तक हमने बात किया एक नए दृष्टिकोण की और ये देखा कि कैसे साइंटिफिकली भी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, जैसा हमको दिखता है ये संसार वैसा है नहीं। अच्छा, आप या हम सब कभी किसके पास एग्जाम्पल, एक बायोलॉजिस्ट के पास जाए जो जीव विज्ञानी है, तो वो क्या बोलेगा? हम क्या हैं? बोन, मसल्स, ऑर्गन्स, न्यूरॉन्स, ये हमारा रूप बताएगा। अगर किसी केमिस्ट्री के एक्सपर्ट के पास जाए तो वो क्या बताएगा? वो सारा का सारा क्या है? केमिकल लोचा। अगर एक फिजिसिस्ट के पास जाए तो वो एक अलग दृष्टिकोण से बताएगा कि चीज़ें क्या है, इंसान क्या है। आप अगर एक्सरे मशीन के नीचे जाकर के बैठ जाएं, लेट जाएं, तो एक्सरे मशीन क्या बताएगा? हम सिर्फ और सिर्फ हड्डी हैं। ये बात समझ में आ रही है? हर व्यक्ति या देखने का दृष्टिकोण सबका अलग अलग होता है। अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है कि चीज़ें एग्जिस्ट करती ही नहीं है। क्या एग्जिस्ट करती है? ये सब एक एनर्जी है वेव फॉर्म में, और सबकी यूनिक फ्रीक्वेंसी है। आप अगर वेदों की दृष्टि से देखें, शास्त्रों की दृष्टि से, तो वो भी यही बोलते हैं ये सब एनर्जी है, प्योर एनर्जी, और सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। अब हमारा भी अपने आप को लेकर के, संसार को लेके, अपने आसपास लोगों को लेके कुछ न कुछ मत है। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप किसके दृष्टिकोण पर विश्वास करेंगे? एक एक्सरे मशीन के जो बोलता है हम सिर्फ हड्डी हैं, एक बायोलॉजिस्ट जो बोलता है हम सिर्फ मसल्स, मॉलिक्यूल्स, क्या एलिमेंट्स, ऑर्गन्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, फ्लूइड हैं। यही गुरु के पास जब जाते हैं तो दृष्टिकोण बदलना शुरू होता है। और यहाँ मैं फिर से एक गाइडलाइन रिपीट कर रहा हूँ। दुनिया को देखने के ना 3 नज़रिए होते हैं। सबसे पहला गुरु की वाणी, गुरु का दृष्टिकोण। दूसरा शास्त्र। आज जो गुरु बोल रहे हैं कल वही शास्त्र बन जाता है। जैसे आज महामुनि वशिष्ठ ज्ञान दे रहे हैं और वो क्या हो गया? आज शास्त्र के रूप में हमारे पास उपलब्ध है, अवेलेबल है। श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को और वो एक शास्त्र के रूप में, भगवद गीता के रूप में हमारे पास अवेलेबल है, आज उपलब्ध है। तो गुरु की वाणी और शास्त्र, इन दोनों में पूरा सामंजस्य होता है। दोनों एक ही बात करते हैं। जो तीसरा ज्ञान का स्रोत है वो है हमारी अपनी समझ, बूझ, अंडरस्टैंडिंग। इसको गड़बड़ किस में होता है या कहाँ होने की संभावना है? क्या शास्त्रों के वाक्य में? बिल्कुल नहीं। क्या गुरु की वाणी में? कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। गड़बड़ कहाँ होता है?
हमारे अपने समझबूझ में, हमारे अपने अंडरस्टैंडिंग में। और अभी हम इस संसार को, इस जीवन को किसके दृष्टिकोण से समझने की प्रयास कर रहे हैं? महामुनि वशिष्ठ गुरु के दृष्टिकोण से। ये जो शास्त्र जिसको महारामायण या योग वशिष्ठ बोलते हैं, उस दृष्टिकोण से। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ रही है ना? अब प्रश्न एक और ये है मेरा आपके लिए कि आपका अपने लिए जो धारणा है उसको एक बार रिकॉल करें। आपको दिन में 2 बार 3 बार गुस्सा आ जाता है, आप क्या मान लेते हैं? मैं बड़ा गुस्सैल स्वभाव का हूँ। आप से कुछ 1-2 गलतियां हो जाती हैं, मन में तुरंत क्या धारणा बिठा लेते हैं? मैं तो हमेशा गलती करता रहता हूं। अब शास्त्र को याद करिए अगर आपने पढ़ी है तो, या अगर आपके गुरु हैं, पूज्य श्री श्री रविशंकर जी ने आपको क्या बताया है, तो आप इसमें ना 2-3 चीजें देखेंगे। सबसे पहली बात, पूज्य श्री श्री रविशंकर जी अक्सर क्या बोलते हैं? हमारा अस्तित्व 2 चीजों से बना है। एक, जो एक दृष्टिकोण से देखें तो स्थूल और सूक्ष्म। जैसे शरीर स्थूल है, बॉडी इज ग्रॉस, ब्रेथ इज बोथ सटल एज वेल एज ग्रॉस। उसके बाद जो 5 स्तर हैं हमारे अस्तित्व के, मन माइंड, बुद्धि इंटेलेक्ट, मेमोरी स्मृति, अहम ईगो एंड सेल्फ, ये सटल फॉर्म है। दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो हम कुछ ऐसी चीजों से बने हैं जो निरंतर बदल रहा है। हमारे अंदर सब कुछ बदलता हुआ दिखता है, और उसी के साथ साथ उस चेंज को, उस बदलाव को हम कैसे देख पाते हैं? कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा। अब जो बदल रहा है उसको समझने के लिए जो नहीं बदल रहा है उसके रेफरेंस से समझ सकते हैं। तो कौन सा रेफरेंस ज़्यादा बड़ा हुआ, कौन सा ज़्यादा स्टेबल हुआ, कौन सा ज़्यादा वैल्यूएबल हुआ, तो आप देखेंगे आपका इंस्टिंक्ट क्या बोलेगा। जो नहीं बदल रहा है उसी के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना चाहिए। अब हमारे अंदर क्या नहीं बदल रहा, ये कैसे पता चलेगा? यहां पर किस चीज की जरूरत है? टूल्स की। मैं इसको कैसे समझाता हूं, समझता हूं। जैसे आज मोबाइल लगभग सारे लोगों के पास। अगर किसी को याद हो कि वो पहले जो बेसिक फ़ोन आता था जिसको डब्बा फ़ोन बोलते हैं, उसमें और आज के फ़ोन में जिसको स्मार्टफोन बोलते हैं, ज़मीन आसमान का अंतर है। अब डब्बा फ़ोन, बेसिक फ़ोन लें, उसको ऑपरेट करना बहुत इजी है, कंफर्टेबल है। इस स्मार्टफोन में कितने नए फीचर है, कितने सारे फीचर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। अगर आप सिर्फ कैमरा को ले लें तो कैमरा में आप वीडियो ले सकते हैं, पैनोरामा शॉट है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रेशियो आप चेंज कर सकते हैं, उसको प्रो कैमरा के रूप में यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है। पर अगर आप उसको ऑपरेट करना नहीं जानते तो क्या इस फैसिलिटी, सुविधा के रहने का भी कोई आपके लिए उपयोग है? कोई यूज़ नहीं। आपके पास घर में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, पर अगर आपको यूज़ नहीं करना आता तो क्या करेंगे? उस वॉशिंग मशीन का कोई यूज़ है? नहीं है। आपके पास सारा नॉलेज है, सारा इंफॉर्मेशन है, तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कैसे चलता है, फ़ोन में क्या क्या फंक्शन है, पर आपके पास न तो फ़ोन है न वॉशिंग मशीन है। क्या फ़ायदा हुआ? बात पकड़ में आई? यहाँ 2 चीज़ें चाहिए, नॉलेज, विजडम और टूल। बिना टूल के भी चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। मैं आज भी कपड़े अपने हाथ से धोता हूँ,
कभी मशीन से भी, कभी लॉन्ड्री में भी धुलवाता हूँ। सेमी वॉशिंग मशीन में भी हम धुलवा सकते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक में भी धुलवा सकते हैं। ये चॉइस आपका है। आप अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में धुलवाएंगे, क्या होगा? समय कम लगेगा, एफर्ट बिल्कुल ही नहीं लगेगा। आपने एक बार सारी सेटिंग कर दी, सारी चीज़, सारे कपड़े धुलकर आधे घंटे 1 घंटे में हमारे सामने आ जाते हैं। नॉलेज से भी आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। सिर्फ अगर टूल, सिर्फ साधना पकड़ें, जैसे प्राणायाम, आसन, सुदर्शन क्रिया, ध्यान, इससे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। लेकिन जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को साथ लेके चलते हैं, दोनों को जीवन में एक समय में साथ लेके चलते हैं, तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और टाइम, एफर्ट दोनों कम लगता है। इसलिए लाइफ में अंडरस्टैंडिंग, लाइफ में विजडम की भी ज़रूरत है और ध्यान की भी आवश्यकता है। अगर हम महारामायण या युग वशिष्ठ को देखें, तो भगवान वशिष्ठ ने, महामुनि वशिष्ठ ने सिर्फ ज्ञान नहीं दिया है, बहुत सारे ध्यान, प्राणायाम भी है। बहुत जगह तो ऐसा लिखा है कि ये ध्यान, बहुत जगह ऐसा साफ साफ नहीं लिखा हुआ है। वो समझने के लिए है कि अभी ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिर कभी उदाहरण सहित भी बात करेंगे, पर आज 2 बातें हमको अभी तक की बात में क्लियर होनी चाहिए। जीवन में साधना और ज्ञान दोनों साथ में चले तो बहुत जल्दी हमारे अंदर वो निखार आता है। दूसरा, किसके दृष्टिकोण से खुद को देखें, अपने या गुरु के दृष्टिकोण से या ज्ञानियों के दृष्टिकोण से। मैंने तो, अगर आपको शायद पता हो, मेरू चिकित्सा बोल के भी एक चिकित्सा होती है, ऑस्टियोपैथी है, CST है, अल्टरनेटिंग हीलिंग थेरेपीज में ये सब आते हैं। मैंने मेरू चिकित्सा ली है। किसी इस थेरेपी को सीखने वाले किसी ने बताया, अमेरिका में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो जब तक 30 वर्ष का नहीं हो गया, वो किसी भी व्यक्ति को चेहरे से पहचानता ही नहीं था, अपनी माँ को भी नहीं पहचानता था। आप कल्पना करके देखिए कि कितने आश्चर्य की बात। फिर उसको क्या दिखता था? जब भी उसके सामने कोई इंसान आया, उसको एनर्जी दिखती थी, फ्रीक्वेंसी महसूस होती थी, एनर्जी दिखती थी, लाइट, लिटरली जैसे आप बल्ब देखते हैं वैसे। अब आप सोचिए, उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इस दुनिया में तो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है। और जो ये सारी हीलिंग थेरेपीज है ना, मेरू चिकित्सा है, ये हमारी जो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, जो हमारी एनर्जी बॉडी है, उस पर काम करती है। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। अब ये हमको आज, ये आपके लिए होमवर्क है कल तक के लिए, कि आप अपने आप को, अपने आसपास जो चीज़ें हैं, लोग हैं, उसको कैसे देखना चाहते हैं। आज अगर आपको ये बात समझ में आती है, आपको, हमको ये बात समझ में आती है कि ये दुनिया सब एनर्जी है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी, चीज़ें वाइब्रेट कर रही हैं, तो आप भी वही हैं, मैं भी वही हूँ, हर चीज़ वैसी है। आप क्वांटम मैकेनिक्स में देखें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो वो बोलता है कोई वस्तु एग्जिस्ट करती ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वेव है, तरंग है, किसकी? एनर्जी की। और हमारी इंद्रियों की क्षमता सीमित है, इसलिए हमको पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी भी चीज़ को जिसको हम
नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो अजीवित है, वो चीज भी अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन बदलती है। आई होप ये ऊपर से नहीं जा रहा होगा। आप कल्पना करके देखिए कि आज क्वांटम फिजिक्स हमको क्या बता रहा है। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो व्यक्ति में कुछ शिफ्ट होता है, वो तो लिविंग ऑब्जेक्ट है, लिविंग जीता जागता इंसान है। जो इनेट ऑब्जेक्ट है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो भी अपनी स्थिति को चेंज करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। यहाँ पर ये समझने के लिए है कि हमारा इंटरैक्शन कंटिन्यूअसली हमारे आसपास की चीज़ों से, लोगों से हो रहा है। हम अकेले इस दुनिया में नहीं हैं। यहाँ पर सब एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। पर जब हमारी अपने बारे में ही धारणा बहुत नकारात्मक होती है या असत्य पर आधारित होती है, तो फिर जीवन में आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। जब भगवान राम ने दुनिया देखी, सब कुछ जीवन में पहली बार संसार में सब कुछ अपनी नज़रों से देखा, तो इस सब ने उनको हिला दिया। उनके अंदर ये बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि क्या दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी? क्या संसार में लोग सुखी नहीं हो सकते? क्या चीज़ों को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता? और उनके गुरु उनको क्या बोल रहे हैं? राम, तुमको समझने के लिए एक नई दृष्टिकोण चाहिए, वो मैं तुम्हें देता हूँ, ज्ञान, ध्यान। पर सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे अंदर ये इच्छा उठी है, तुम्हारे अंदर ये जिज्ञासा उठी है कि क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? कर सकते हो। पर जब भी जीवन में आगे बढ़ो तो ज्ञान के साथ आगे बढ़ो। और जब भी दृष्टिकोण बड़ा होता है ना, किसी का लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, उसी को नेचर और गुरु एम्पावर करते हैं कुछ करने के लिए। ज्ञान से, ध्यान से, वो सारे उपाय ऐसे व्यक्ति को दिए जाते हैं जिनका दृष्टिकोण बड़ा होता है। आप अगर अपनी जिंदगी में अपने ही परिवार में 4-5 लोगों में उलझे हुए हैं, तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा? अपने जीवन को कैसे शांत, स्थिर, सुंदर बनाए। और जैसे ही अपने अंदर शांत और स्थिर होते हैं, मन में क्या इच्छा जागती है? क्यों ना हम कुछ करें, इस संसार के लिए, इस समाज के लिए कुछ करें, अपने परिवार वालों के लिए करें। उसके लिए सबसे पहले ज्ञान चाहिए, टूल चाहिए। राम जी को वो सब वशिष्ठ मुनि दे रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, टूल भी दे रहे हैं। क्या आप इसको लेने के लिए तैयार हैं? क्या आपका लक्ष्य है? क्या आप आज भी अपने ही जीवन में उलझे हुए हैं, अपने ही 2-4 लोगों में उलझे हुए हैं? और ये याद रखिएगा, जिसका लक्ष्य जितना बड़ा, दृष्टिकोण जितना बड़ा, उसको उतनी ही तपस्या से गुजरनी पड़ती है। क्या राम जी को गुजरना पड़ा? बिल्कुल गुजरना पड़ा। आप कल्पना करके देखिए, एक ऐसा इंसान जिसको सब चाहते थे राजा बने, राजा बनना था, कल राजा बनता, और आज कहाँ जाना पड़ा? वनवास, 14 वर्ष का वनवास। क्यों? तुमको कुछ करने की इच्छा है, तुमको ज्ञान भी मिल गई, पर जाकर देखो तो दुनिया क्या है, लोग कैसे जीते हैं, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप अगर थोड़ी स्किलफुली, युक्तिपूर्वक देखेंगे ना, तो राम जी ने अपने जीवन में जितनी भी चुनौतियां फेस की है, जितनी भी चुनौतियों का उन्होंने सामना किया है, वो आप और हम सब फेस करते हैं। वनवास के लिए गए, परिवार छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, तुरंत तैयार हो गए,
राम जी में ना त्याग की भावना बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन जैसे ही उनकी अर्धांगिनी पत्नी बोलती है मैं भी चलूंगी, अब राम जी के अंदर थोड़ी सी चिंता बढ़ती है। उसी बीच में छोटा भाई आकर बोलता है कि मैं भी चलूंगा। आपको जब अकेले संघर्ष करना हो ना, फिर भी आप निकल जाएंगे, लेकिन आप सोचिए अगर परिवार आपके साथ है उस संघर्ष में, तब हमारी चिंताएं ना बढ़ती हैं। सही है ना? राम जी ने ये भी स्थिति देखी है, वनवास में गए, अब भाई पत्नी साथ में है, भाई साथ में है, उनकी रक्षा भी करनी है, उनका पालन पोषण भी करना है। क्या ये हमारा कंसर्न नहीं है? बिल्कुल है। एक समय क्या होता है, उनकी पत्नी को कोई उठा के ले जाता है। एक तो इस बात का दुख कि उनकी पत्नी को कोई ले गया, दूसरा क्या दुख, दुनिया क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, क्या तुम अपनी पत्नी को भी नहीं संभाल कर रख पाए, उसको इतनी सुरक्षा भी नहीं दे पाए, मैं राजा जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा कि एक मेरी बेटी को नहीं रख सका ठीक से। युद्ध हो रहा है और लक्ष्मण जी घायल हो जाते हैं, उनके बचने की संभावनाएं घट जाती हैं। अब क्या चिंता है, हाय मेरा भाई खो गया। एक तो इस बात का दुख कि भाई शायद खो जाएगा, इस बात का दुख कि माँ सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा, माँ कौशल्या को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने दोनों भाइयों को, प्रजा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं अपने भाई को ठीक से देखभाल नहीं कर सका। इसलिए राम जी का जीवन ना हमारे सामने एक बहुत बड़े उदाहरण के रूप में उपलब्ध है। मैं कोई राम जी का एडवोकेट नहीं हूँ, पर बहुत सारी चीज़ों में मैं बहुत क्रिटिकल रहा अपने लाइफ में, लेकिन जैसे जैसे चीज़ों की समझ बढ़ी, मैच्योरिटी बढ़ी है, एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। जीवन में संघर्ष किसके नहीं आता? क्या राम जी के जीवन में संघर्ष नहीं आया? 14 वर्ष का वनवास आप कल्पना कर सकते हैं। और आप जो माता पिता हैं या जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, आप उस स्थिति को याद करिए, आपका बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, बाहर जॉब करने जा रहा है। यहाँ पर राम जी अपनी पत्नी और भाई के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, और ऐसी उनके पास कोई चॉइस, कोई सुविधा नहीं है कि कल वो 6 महीने के बाद, साल भर के बाद कुछ दिनों के लिए घर आ जाएंगे, सबसे मिल लेंगे, घर में रहेंगे और फिर जाएंगे। वो ऑप्शन ही नहीं है अवेलेबल उनके पास। ना तीनों माताओं के पास अवेलेबल है, ना तीनों वनवासियों के पास अवेलेबल है। क्या ये विषम परिस्थिति नहीं है? अद्वितीय कठिनाइयों से भरी भी नहीं है? क्या हम इतनी कठिनाइयों से कभी गुजरे हैं? क्या राम जी ने अपनी मर्यादाओं को, इन परिस्थितियों को सामना करते समय छोड़ा? आप देखेंगे, इसीलिए राम जी को ना बहुत क्या बोलेंगे उसको, आइडियल मैन माना जाता है, जो अपने सिद्धांत को, अपने प्रिंसिपल्स को तब भी नहीं छोड़ता है जब वो कठिन परिस्थितियों में पड़ता है। और द्वेष भाव नहीं है। और इन सब से बहुत कुछ सीखने मिलता है। मैं थोड़ा सा ना थोड़ा सा लाइन से हट रहा हूँगा, शायद आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए क्या है कि राम जी इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हुए, ऐसा उनके पास क्या अवेलेबल था? वो क्या था? ज्ञान, वो दृष्टिकोण। किससे मिला? गुरु से। क्या राम जी कभी इन सब ज्ञान मिलने पर हिले नहीं? बिल्कुल हिले। जब माता सीता का अपहरण होता है, राम जी बहुत दुखी हुए, बहुत रोए। हमारे साथ भी जब विकट परिस्थिति आती हम रोते हैं, लेकिन राम जी संभले और जल्दी तुरंत संभले।
हाँ, उनको भी याद दिलाना पड़ा। ऋषि मुनियों ने ऐसा कहते हैं, ऋषि मुनियों ने बोला, सबने बोला कि आप अगर ऐसे विचलित हो जाएंगे तो फिर आम आदमी का क्या होगा। यहाँ पर सीख क्या है, विचलित नहीं होने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर विचलित होना और उससे फिर वापस आकर अपने में स्थिर होना, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार, काफी समय पहले की बात है, पूज्य गुरुदेव शायद केरल में गए हुए थे और कोई आम सभा थी, प्रश्नोत्तर चल रहा था। किसी ने गुरुदेव से पूछा, क्या आपको गुस्सा नहीं होता, आप कभी इरिटेट नहीं होते? पता है गुरुदेव ने क्या बोला? होता हूं। तो फिर प्रश्न उठा, फिर आप क्या करते हैं? तो गुरुदेव ने बोला, दिखा देता हूं। तो सब आश्चर्यचकित रह गए। फिर गुरुदेव ने क्या इसमें जोड़ा, ऐड किया, पता है? पर मेरा क्रोध, मेरा इरिटेशन पानी में लकीर की तरह होता है। और सब को उस दिन ये बात समझ में आई कि विचलित होना बड़ी बात नहीं है, पर हम आज जब विचलित होते हैं तो शायद महीनों लग जाते हैं वापस अपनी स्थिति में आने में। और ज्ञान क्या करता है, अपनी स्थिति से जहां भी, अपने केंद्र से थोड़े बाएं गए, थोड़े दाएं गए, कोई बात नहीं, तुरंत वापस आओ और एक बार फिर से अपने में स्थित हो जाए। ये कैसे संभव है? नॉलेज, विजडम एंड टूल्स, साधना, ज्ञान और साधना दोनों इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आपको उद्देश्य समझ में आया, मैं क्या पॉइंट, किस चीज को डिराइव कर रहा हूं यहाँ पर? जीवन में ज्ञान की उपयोगिता और साधना की उपयोगिता दोनों एक साथ लेके चलना। और आप इसमें एक बार, एक दिन भी छोड़ नहीं सकते। ये ऑप्शन अगर आप रखते हैं तो फिर वो पानी में लकीर नहीं बनेगी, शायद पत्थर पर लकीर बननी शुरू हो जाए। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। अब वशिष्ठ मुनि आगे बोलना शुरू करते हैं। तो यहाँ से बढ़े हम। ये जो अब वशिष्ठ मुनि बताने वाले हैं, ये थोड़ा या बहुत आपको अंदर से हिला भी सकता है, बहुत ध्यान से, परंतु क्या, विश्वास पूर्वक सुनिएगा। वशिष्ठ मुनि ने राम जी को ये बहुत क्लियर कर दिया कि राम, तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, तुमको कुछ करने की इच्छा है, अब वो सुनो जो मैं बोलता हूँ। तुम जो करना चाहते हो उसको करने के लिए किस नॉलेज में तुमको एस्टैब्लिश्ड होना है, कैसे अपने अंदर स्थिर होना है, वो मैं बताता हूँ। तो आज हम 2-3 बातों को लेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कल से। सबसे पहली बात जो वशिष्ठ मुनि ने राम जी को बोली है वो ये कि राम, भाग्य बोलकर कुछ नहीं होता और ईश्वर की इच्छा बोलकर भी कुछ नहीं होती। यहां वशिष्ठ मुनि ये नहीं बोल रहे कि ईश्वर नहीं होता, क्या बोल रहे हैं? भाग्य बोलकर कुछ नहीं होता, ईश्वर की इच्छा बोलकर कुछ नहीं होती। क्या होता है फिर? जो कुछ भी है तुम्हारा अपना कर्म है। अब आपके सामने आज दूसरा होमवर्क, क्या आप इस धारणा को छोड़ने के लिए तैयार हैं कि मेरा भाग्य या ईश्वर की यही इच्छा है? आज आम स्थिति ये हो गई है, कभी आप
पेरेंट्स को, माता पिता को बोलते हुए सुनेंगे, हमारा बच्चा तो बहुत मेहनत करता है पर क्या करें, उसका भाग्य ही खराब है। मैंने तो बहुत मेहनत की, सब कुछ किया, एग्ज़ाम अच्छे से दिया, पर क्या करूं, मेरा तो भाग्य ही खराब है, नंबर ही ठीक नहीं आता। कब तक अपने जीवन में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। यहाँ वशिष्ठ मुनि क्या बोल रहे हैं, सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि भाग्य बोलकर नहीं होता या ईश्वर की इच्छा नहीं होती। क्या बोल रहे हैं, राम जो कुछ भी है तुम्हारा अपना कर्म है। मतलब क्या, राम इस जीवन की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है। क्या तुम इस जिम्मेवारी को लेने के लिए तैयार हो? ये प्रश्न सिर्फ राम जी के सामने नहीं है, आपके और हमारे सामने, सबके सामने है। क्या आप इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? यह जीवन जैसा भी है, जो कुछ भी है, वो आपका, हमारा अपना बनाया हुआ है। आप इस पर सोचिए। आप चाहें तो अपना उत्तर लिखकर भी बता सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये शायद बहुत बड़ी जिम्मेदारी महसूस होगी, पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। ये सिर्फ सजग होना है किस बात के प्रति, कि मेरा जीवन मेरी अपनी जिम्मेदारी है। ये कैसे भाग्य नहीं होता, कैसे ये हमारा कर्म है, ये हम कल और आगे देखेंगे। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर ले लेते हैं, ठीक है। हाँ। स्वामी जी, when we talk about the centeredness, can for different people this center be different based on one's evolution? जब भी हम सेंटर्डनेस, स्थिरता की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या है कि कोई भी चीज, चाहे वो परिस्थिति हो, वस्तु हो या व्यक्ति हो, वो हमारे मन को हिला न सके। जैसे कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो राग हो जाता है, कोई चीज बहुत दुखी करती है तो द्वेष हो जाता है। और स्थिरता मतलब क्या है, इन किसी भी चीजों से, बाहरी चीजों से, अपने मन से नहीं डिस्टर्ब होना। तो ये हर व्यक्ति के लिए एक ही रहेगा, अपने अंदर स्थिर रहना, ना तो अपने मन से चीज़ों को जैसे देखते हैं उससे अपने केंद्र से अलग होना, ना किसी वस्तु से, किसी वस्तु के होने से या नहीं होने से, किसी व्यक्ति के होने या नहीं होने से, या किसी घटना के होने या नहीं होने से। इसमें अपने संतुलन को नहीं छोड़ना, यही सेंटर्डनेस है, ठीक है ना। हाँ। Swamiji, you mentioned higher the goal, higher the tapasya. Yes. Could you throw some more light into this? जैसे अगर कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, या जो कोई व्यक्ति नहीं पढ़ना चाहता है, बताइए किसकी लाइफ में ज़्यादा तपस्या होगी? जिसको हायर स्टडीज़ करना है। मान लीजिए कोई इंजीनियर बन गया और वो चाहता है फिर वो बैचलर के बाद मास्टर्स डिग्री ले, या कोई डॉक्टर MBBS हो जाता है और वो चाहता है इसके आगे की डिग्री ले, तो
उसकी तपस्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा, आप मान लीजिए आज 2 रूम 3 रूम का आपका फ्लैट है और आप चाहते हैं कि मेरा एक बंगला हो, तो आपका लक्ष्य बड़ा हो गया। अगर आपका लक्ष्य बड़ा हो गया तो आपकी तपस्या ज़्यादा होगी, आपका संघर्ष उतना ही बड़ा होगा। आज आप अपने परिवार के 2-4 लोगों की चिंता में उलझे हुए हैं, 2-4-5 लोगों की चिंता में। अगर आप सडनली अचानक से इस बात के लिए अवेयर हो जाते हैं कि आपकी जिम्मेदारी इस समाज के प्रति, देश के प्रति भी है, तो अब आपका लक्ष्य बड़ा हो गया। क्या आपकी तपस्या बड़ी नहीं होगी? आप जब निकलेंगे तो हो सकता है बहुत लोग पीछे कमेंट भी करें, बहुत लोग बहुत सारी बातें करेंगे, तो तपस्या आपकी बड़ी हो गई। लक्ष्य जैसे जैसे बढ़ता है तपस्या बढ़ती है। मैं इसको ना और 2-3 दृष्टिकोण से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप साउथ इंडिया के रहने वाले हैं और आप को एक जॉब साउथ इंडिया में मिल रहा है और एक जॉब वेस्टर्न इंडिया में मिल रहा है। वेस्टर्न इंडिया का जॉब गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उसका जॉब आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में कि वहाँ जाना ज़्यादा अच्छा है। तो अब आप जब वहाँ जाएंगे तो आपकी जो खान पान की आदतें हैं, जैसा खाने पीने का रूटीन है, जैसे वातावरण में आप रहते हैं वो बदलेगा। आप बदलेगा तो आपका संघर्ष बदलेगा, आपकी तपस्या बढ़ेगी कि नहीं। जब मैं इस रास्ते पे आगे बढ़ा तो बहुत जीवन में ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है। दृष्टिकोण भी बड़ा होता है और समझ में आता है कि आदमी कितनी छोटी छोटी चीज़ों में उलझा है। जैसे आप अगर दक्षिण भारत आएंगे ना, तो यहाँ खाने के लिए ना नारियल के तेल का यूज़ होता है। आप अगर पश्चिम भारत में जाएंगे, गुजरात में और ये सब में, तो मूंगफली के तेल का यूज़ होता है। आप अगर पूर्वी भारत में जाएंगे तो वो राई के तेल या सरसों का तेल का उपयोग करते हैं। मैंने ये देखा है, जो पूर्वी भारत से लोग दक्षिण भारत आते हैं उनकी कंप्लेन शिकायत क्या होती है पता है? यहाँ के लोग तो नारियल के तेल में खाना खाते हैं। आप सोचिए, अगर आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलना है तो कितनी सारी तपस्याओं से होकर गुजरना पड़ेगा। और जैसे ही आप इस बात के लिए अपने आप को तैयार करते हैं कि मेरा लक्ष्य बड़ा है, ये सारी बातें ना पीछे छूट जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपने जो बचपन से खाया है, जैसा खाना खाया है वो अच्छा नहीं लगेगा, वो अच्छा लगेगा, पर ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो आपको फिर अफेक्ट नहीं करती। पर ये हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत निर्णय होता है। वो लक्ष्य कितना बड़ा रखना चाहता है, क्या रखना चाहता है। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। अभी किसी की शादी हुई और दोनों ने डिसाइड किया कि एक बड़े प्यारे से छोटे से शहर से वो मुंबई जाकर रहें। मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ। मुंबई के जीवन में उन दिनों में ना, मैं जिससे भी मिल रहा था वो बताते हैं, जो रिटायर हो चुके वो भी, जो अभी मुंबई में जॉब कर रहे हैं वो भी, कि दिन में उनके कम से कम 3 से 4 घंटे सिर्फ ट्रैवलिंग में जाते हैं। और वो जहाँ से आ रहे हैं उनको अपने किसी जॉब में भी जाना पड़े, किसी भी काम में जाना पड़े, आधे घंटे मैक्सिमम एक साइड, आधे घंटे मैक्सिमम दूसरे साइड। तो मैंने ये आश्चर्य किसी के सामने व्यक्त किया कि कैसे कोई इतनी कठिन परिस्थिति में आने के लिए तैयार हो सकता है। तो मुझे बहुत सीधा सा उत्तर मिला, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। कोई इस संघर्ष को करने के लिए तैयार है, आप नहीं करना चाहते, आपकी इच्छा है।
ये आपको देखना पड़ेगा, आपका लक्ष्य क्या है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। और ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितना बड़ा लक्ष्य होगा, संघर्ष, तपस्या उतनी बड़ी होगी। हाँ, This is a supporting question to a previous question. So you mean to say getting rid of craving and aversions, the centeredness? अच्छा, the question is getting rid of craving and aversions is centeredness? अच्छा, माइंड ना बहुत ट्रिकी चीज है, तो माइंड इज अ वेरी ट्रिकी थिंग। डू नॉट पुट योर फोकस ऑन योर क्रेविंग एंड अवर्सन्स। Bring your focus to being stable, at peace in life. Can you differentiate between the two? If your focus is on craving and aversions, you will keep struggling with your craving and aversions. Do not focus on them. Focus on how to be centered always, not, rather I will say, not keep your focus on always. Just I have, if I am going away from my center, suppose something is disturbing you, it may not be your craving and aversion, it may be because of your craving and aversion. If that thing is disturbing me even for 5 minutes, what will bring me back to my peaceful, happy state of mind? That is what is centeredness, where you are very calm, at peace with yourself, at peace with your surroundings also. The disturbances, the challenges may come because of your craving and aversion, may come. Okay. Jai Gurudev Swamiji, it is said if you are walking the spiritual path, it's because of blessing of God or Guru. Is it true, or is it also the result of our past actions? If it is so, then how some are on this path and some are not? I will say it is a conscious choice and a blessing also. जय गुरुदेव स्वामी जी, क्या हम गुरु के अलावा किसी पे भी खुद से ज्यादा विश्वास कर सकते हैं? इसको ना, अगर हम आज जो आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम है ना, उसके दृष्टिकोण से देखें तो आर्ट ऑफ लिविंग के 5 मुख्य सिद्धांत हैं। उसमें एक सिद्धांत है, डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन, दूसरों के मंतव्यों का शिकार नहीं होना है। अब मैं इसमें एक पॉइंट और साथ में क्या बोलता हूँ, आपको ये भी समझना पड़ेगा, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि किसका ओपिनियन कब लेना है और कहाँ लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सपोज मोबाइल रिपेयर करना है, कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए, आप मेरे पास आएंगे और मेरे से गाइडेंस चाहेंगे, तो क्या होगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा या वो और कॉम्प्लिकेटेड होगा? अगर आपको आज कोई एक डिश कुक करना है, तो आप वो किससे बात करेंगे, किससे आपको बात करना चाहिए? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आज आप बीमार हैं तो किसका ओपिनियन लेना है? डॉक्टर का। अब डॉक्टर में किसका आपको ओपिनियन लेना है, ये आपको डिसाइड करना है। मॉडर्न मेडिसिन में जाना है, होम्योपैथी में जाना है, सिद्धा सिस्टम में जाना है, वो आपको डिसाइड करना है। अगर आपको जीवन के बारे में जानना है, ह्यूमन माइंड की पिक्यूलियरिटीज को जानना है, ध्यान के बारे में जानना है, प्राणायाम के बारे में जानना है, इस सृष्टि के रहस्यों के बारे में जानना है, तो किसको बात करना पड़ेगा?
आपके गुरु से, निश्चित रूप से आपके गुरु से। ठीक है ना? Swami ji, how can I increase my intuition? And how will I know it is the right decision? फर्स्ट पार्ट, अपने इंट्यूशन को इंक्रीज करने के लिए ध्यान बहुत ही स्ट्रांग प्रोसेस है। और अगर आप इंट्यूशन प्रोसेस करने के एज में हैं, जो प्रज्ञा योग बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में, उस उम्र में आते हैं, उसको करिए। अगर आप उस उम्र से बाहर निकल गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया और ध्यान, और थोड़े समय के बाद संयम, ये हमको अपने अंदर इस्टेब्लिश करता है। आप जितने अपने अंदर इस्टेब्लिश होंगे, अच्छा इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखिए, हर पल हमारे मन में विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बहुत बार हम कुछ सोचते रहते हैं। अगर हर पल विचारों में ही हम उलझे हैं, तो फिर वर्तमान में तो रह नहीं जाएंगे। किसी सोच में उलझे हैं, किसी प्लानिंग में लगे हुए हैं, तो हम वर्तमान में नहीं हैं। इंट्यूशन क्या है? वर्तमान में जीना। और जब हम पूर्ण रूप से किसी भी क्षण में वर्तमान में होते हैं ना, तब वो पल, वो क्षण हमको गाइड करता है नेक्स्ट स्टेप क्या। इसी को इंट्यूशन बोलते हैं। अब ये बात कि मेरे को कैसे पता चले कि ये इंट्यूशन है, ये बहुत मुश्किल है। हमारे अंदर इतनी इच्छाओं का भंडार पड़ा हुआ है ना, कि ये क्रेविंग, अवर्सन, अनफुलफिल्ड डिजायर्स इतने सारे हैं कि इंट्यूशन को काम करने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहले ध्यान से, साधना से अपने क्रेविंग, अपने अवर्सन, अपने डिजायर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। डिजायर आने में बड़ी बात नहीं है, डिजायर को ड्रॉप करना भी आना चाहिए। आज इच्छा उठी, कोई बात नहीं, अगर वो इच्छा एफर्ट करके पूरी होती है, कर लीजिए। एफर्ट करके नहीं पूरी हो रही, और एफर्ट लगाइए। लेकिन उस एफर्ट के करने और उस इच्छा के पूर्ति होने के बीच में ये जो जर्नी है, वो परेशान करने वाली नहीं होनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं और उसके पीछे लोभ है, फिर ये परेशानी का कारण। अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं और आप क्रोध में हैं, ये परेशानी का कारण। अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं और मन में भय है, तो भी परेशानी का कारण। ये बात समझ में आई ना? कर्म करने से कभी किसी ने नहीं मना किया है, और यही कर्म का मुख्य सिद्धांत है। चाहे भगवत गीता में हो, चाहे महारामायण योग वशिष्ठ में हो, कर्म करना है। लेकिन कैसे कर्म करना है, ये हमको देखना है। अगर हमारा मन भय, फियर में है, if our mind is in fear or is in anger, is disturbed while doing something, while taking an action, while going into action, then this will create another impression, and it will create another trouble in life, whether right now, future also. So is this, I hope, clear? Okay. Swamiji, is it already decided that the amount of money that we are going to earn in our lives, I really want to earn a lot of money, but I don't know how. Oh, so how is a different thing, and how much is a different thing. You just put your effort, and put your effort with faith. If you will start thinking all this thing, your mind will again get into what? Either craving or in what we call greed. Then your action will not be 100%. Take this word for granted. What is lacking is putting our effort the best foot forward. And why we are not able to put our best foot? Because the mind is already being held back
by that greed, by that craving. And if you are not putting your best foot forward, how can you ever expect, even wish for the best thing coming back to you? So this is the trick. Okay. Jai Gurudev Swamiji, how blessing and karma are different? Blessing is a prayer by someone else for you. Like बच्चे बीमार पड़ते हैं, छोटा बच्चा है, माँ बाप सब प्रे करते हैं, वो क्या है? आस्किंग फॉर ब्लेसिंग. टेक्निकली अगर इसको समझे तो इट इज जस्ट लाइक जैसे आज हमने सेशन के पहले देखा ना कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी. Blessing is putting a higher frequency, using that higher frequency, in other terms, higher intensity of energy, giving that, imparting that energy or frequency to someone else. This is what blessing is, technically. So, आज आपको 2-3 होमवर्क भी हैं, करिएगा और सोचिएगा. कहानी किसी ने करकटी की कहानी बोली थी बताने के लिए. योग वशिष्ठ में ऐसी कहानी है कि करकटी बोलकर एक राक्षसी है और वो बहुत तपस्या करती है. और जब भगवान प्रकट होते हैं तो वो कुछ ऐसा वरदान मांगती है कि मैं बीमारी बनकर लोगों को मारना चाहती. और फिर भगवान उसको ऐसा वरदान देते हैं, ठीक है तुम एक बीमारी बन जाओ, लेकिन तुम सबको नहीं मार सकोगी. किसको मार सकोगी? जो कमजोर है, जो अज्ञानी है. अब अगर इस दृष्टिकोण से इस कहानी को देखें तो आज कोरोना वायरस बहुत इंटरेस्टिंग है. ये जो भी लापरवाह है, जिसने भी थोड़ी लापरवाही बरती, उन सबको पुराने समय की करकटी या आज का वायरस मार रहा है. तो हमको क्या करना है? सावधानी बरतनी. जो भी प्रिकॉशन बोला गया है लेने के लिए वो लेना है और रिस्क नहीं लेना है. यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? अगर आप साइंस के, विज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखें और गुरुओं की वाणी को भी समझें, ये जो फियर है और जो क्या बोलेंगे इसको, हेट्रेड, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं. जब डर पैदा होता है और डर की इंटेंसिटी, फियर की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती है ना, बॉडी की रेजिस्टेंस पावर क्योंकि उस घट जाती. क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत हाई स्पीड में ड्रेन हो रही है. अगर आप डर में जी रहे हैं तो बीमारियों को आपको पकड़ने के लिए, करकटी आपके ऊपर हावी होने के लिए बहुत शक्तिशाली हो जाएगी. फियर से कैसे निकलें? अब दिन भर घर में बैठने की आदत नहीं. आप अगर बहुत इंटेलिजेंट हैं, शार्प हैं, तो घर में बैठना ऐसे लोगों के लिए बहुत बोरिंग और बहुत थकाने वाला काम है. तो क्या करना है? थोड़ा एक्सरसाइज करिए रोज सुबह उठकर, जो आपको अच्छा लगता है करिए. अगर आप आसन कर सकते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा रोज सुबह शाम 2 बार करा रहे हैं. 2 बार दिन में पूज्य गुरुदेव दिन में 12 बजे और शाम को 7:30 बजे ध्यान करा रहे हैं. ध्यान से, प्राणायाम से, आसन से हमारी जो मन की स्थिति है ना, वो बहुत पॉजिटिव होती है, बहुत अच्छी स्थिति में हम रहते हैं. तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. तो करकटी की कहानी पर ध्यान रखिएगा, करकटी के जाल में मत फंसिएगा. प्रिकॉशन लेना है, सावधानी बरतनी है और मन की स्थिति को अच्छी बना के रखनी. ठीक है ना? आज इतना.
कल और आगे देखते हैं कि वशिष्ठ मुनि राम जी को क्या बता रहे हैं।